आज फिर से एक नई कविता के साथ मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और यह कविता जो है आज के परिप्रेक्ष्य में और आज के परिप्रेक्ष्य पर लिखी गई कविता है। इस कविता का शीर्षक आप ही तय करेंगे और निर्णय करेंगे कि इस कविता का शीर्षक क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें एक एक पंक्तियाँ जो मैंने कोशिश की हैं कि उन कविताओं के जो मर्म है, मर्म को इन पंक्तियों से समझा जा सके, फील किया जा सके। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वो रिश्ते जो कभी दिल के करीब थे, वे रिश्ते जो कभी दिल के करीब थे, आज दूरियों में कहीं गुमनाम से हो गए हैं। वो रिश्ते जो कभी दिल के करीब थे, आज दूरियों में कहीं गुमनाम से हो गए हैं। हर चेहरे पर अब नकाब सा चढ़ा है। हर चेहरे पर अब नकाब सा चढ़ा है। अपनों के बीच भी अजनबी का एक एहसास बड़ा है। अपनों के बीच भी अजनबी सा एक एहसास बड़ा है। इस कहा-सुनी की वजह से दिलों में दरारें पड़ी। इस कहा-सुनी की वजह से दिलों में दरारें पड़ी। जो साथ चले थे वो राहें अब मुड़ गई है बड़ी। वो राहें अब मुड़ गई है बड़ी। छोटी छोटी बातें जो पहले हंसी में टल जाती थी। वो छोटी छोटी बातें जो पहले हंसी में टल जाती थी, अब उन बातों में ही खामोशी की दीवारें है खड़ी। कुछ अहंकार की आग, कुछ वक्त का फेर, हर रिश्ते में अब जैसे खिंचाव का है फेर। जो बातें दिल खोल के कहा करते थे, जो बातें कभी बचपन में खोल के कहा करते थे, वो बातें अब चुप्पी सी खो गई है। कैसी ये दूरियां हैं। अपने भी अब अजनबी से लगने लगे हैं। काश इस कहा-सुनी को फिर से मिटा पाते। दिलों के दरमियाँ फिर से वो प्यार आ जाते। रिश्तों को फिर से अपनापन का एहसास दिलाएं। दूर होते अपनों को फिर से करीब लाएं। कुछ कह के कुछ सुन के फिर से बहाल हो पाए, ताकि टूटे हुए रिश्ते फिर से एक साथ जुड़ जाएं। चूँकि कविता में जितनी पंक्तियों के माध्यम से मैंने उन सारे रिश्तों को और मर्मों को संजोने का प्रयास किया है, और इन कविताओं में बताने का प्रयास किया है, आपको बिल्कुल ये पता लग गया होगा कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में ये कविताएं शायद सार्थक बैठती हैं।